एक और अहम खबर की तो असम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी गुवाहाटी पहुंचे असम के, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कामाख्या मंदिर गए थे, दर्शन करते हुए नजर आए। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन उन्होंने किए हैं और पूजा अर्चना की है। तो सीएम ने यहां पर कामाख्या में जाकर दर्शन किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मां कामाख्या के चरणों में आने का सौभाग्य उन्हें मिला है। तो मां कामाख्या से हरियाणा के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की है। तो ये बड़ी खबर, गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए हैं यहां पर नायब सैनी ने। आपको बता दें कि असम पहुंचे सीएम, कामाख्या मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी उनके साथ मौजूद हैं। मां कामाख्या के चरणों में आने का सौभाग्य मिला, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मां कामाख्या से हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना उन्होंने की है। तो असम के गुवाहाटी पहुंचे यहाँ पर नायब सैनी, तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मां कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है, और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। मैं आज जब मां कामाख्या के चरणों में आया हूं और मैं देखता हूं हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जो ईमानदारी से इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के ऊपर हेमंत बिस्वा जी बड़ी मजबूती से डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के यहाँ पर विकास की एक नई गति को देने का काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं नायब सैनी, क्या कुछ कार्यक्रम उनका आगे रहने वाला है? कामाख्या के दर्शन उन्होंने किए हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का असम दौरा है और मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। कल देर रात उनकी असम के गुवाहाटी के लिए फ्लाइट थी और वो गुवाहाटी पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने आज कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, प्रदेश और देशवासियों की सुखद भविष्य की कामना करी जी। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट है, यानी कि दोपहर बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद उनके जो विधिवत रूप से जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से वो कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। ये पूरा जो दौरा था, ये सिर्फ मां कामाख्या मंदिर मुख्यमंत्री को जाना था, मत्था टेकना था। देश और प्रदेश के लोगों के लिए सुखद भविष्य की कामना जो है वो मुख्यमंत्री ने वहां पहुंच करके करी है जी। अब रवि, एक तरह से देखा जाए तो 4 तारीख से एक महत्वपूर्ण शुरुआत होने जा रही है। कुरुक्षेत्र के थानेसर से बीजेपी जो है रैली की शुरुआत करने जा रही है। एक तरह से विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब बिगुल बजाने की तैयारी कर ली है और कल से ऐसा हो जाएगा। उससे पहले सीएम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव है, चुनाव में तमाम पार्टियां जाएंगी। बीजेपी भी विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कर रही है। 4 तारीख कुरुक्षेत्र से एक रैली को संबोधित मुख्यमंत्री यहाँ करने वाले हैं, यानी कि एक बिगुल बेसिकली हरियाणा विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी बजा रही है। तो उससे पहले ये पूजा अर्चना की है, मत्था टेका है, शीश नवाया है
और प्रदेश और देश की सुखद भविष्य की कामना मुख्यमंत्री की तरफ से की है। जी। अब विधिवत रूप से तमाम जो कार्यक्रम है वो आगे भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं। विधानसभा वाइज जो है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर की रैलियां जो है वो करने वाले हैं और है। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी माता के दरबार में है और कल से लोगों के बीच भी पहुंचेंगे। बने रहिएगा रवि हमारे साथ।